सभी को एक बार हेलो, नमस्ते और जय जिनेंद्र। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इट्स मी टाइम में। मेरा चैनल जहां पर मैं आप सभी के लिए लेके आती हूं कुछ कहानियां, कुछ किस्से और बहुत सी बातें। इस बार मैं एक कहानी लेके आई हूं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपनी किस्मत को बदल दिया। उसने अपनी मेहनत से ना सिर्फ अपने रास्ते बनाए बल्कि अपनी मंजिल भी खुद बनाई। जी हाँ, आज की जो कहानी है उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि कौन कहता है कि तकदीर का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। कौन कहता है कि तकदीर का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। कौन कहता है कि आसमां को झुकाया नहीं जा सकता। अजी कौन कहता है कि ज़िंदगी सिर्फ वही है जो उस खुदा ने दी है। ज़िंदगी सिर्फ वही है जो उस खुदा ने दी है। और कौन कहता है कि इस दुनिया के पार जाया नहीं जा सकता। अगर इंसान में मेहनत करने का जज्बा हो, कुछ करने की ललक हो और ज़िंदगी में कुछ ठान लेना कि मुझे ये करना है, तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसी ही आज की हमारी कहानी का किरदार है और आज की कहानी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग कहानी शुरू करते हैं और आप लोगों को ले चलते हैं उस टाइम में जिस टाइम की ये कहानी है। बात तब की है और एक बात और कि ये कहानी सच्ची है। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत है या फिर कुछ फिक्शनल है और कुछ सोच के बनाई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहानी भी सच्ची है और इसका किरदार भी, इस किरदार की जो मुख्य नायिका है वो भी सच्ची है। तो आपको ले चलते हैं उस टाइम में जब की ये कहानी है। और बात तब की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। 11th क्लास में पढ़ती थी मैं तब, और तब मेरा सब्जेक्ट था साइंस। दिन भर हम लोगों का दिमाग सिर्फ केमिस्ट्री और फिज़िक्स में उलझा रहता था। अपनी उधेड़-बुन में लगे रहते थे। तब ज़िंदगी में इतनी क्लियरिटी नहीं थी जितनी कि आज है। आज मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये बहुत सी बातें जो है वो मुझे आज पता है, लेकिन उस वक्त पता नहीं थी। उस वक्त तो बस यही चल रहा था लाइफ में कि हम सुबह उठ रहे हैं, स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। मम्मी इधर से अलग डांट रही है कि जल्दी जल्दी टिफ़िन ले लो, दूध बन गया, दूध पी लो। और पापा अलग ही डांट रहे होते थे कि थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो सारे काम टाइम पे तो हो जाए तुम्हारे। और हम इन सब बातों से अनजान, इन सब बातों को साइड में रख के सिर्फ स्कूल के लिए दौड़ रहे होते थे। लेट कमर नाम से एक अलग पहचान थी मेरी। तो नाम के साथ एक टेक जुड़ा होता है ना, तो मेरे साथ था वो लेट कमर। खैर बात इसमें नहीं है, बात है मेरे स्कूल और घर के बीच के रास्ते में। मेरे घर से स्कूल जाते वक्त एक मंदिर आता था शिव जी का। तो आप लोग भी अगर कभी नाथद्वारा आए हैं तो आप लोगों ने बस स्टैंड पर एक शिव जी का मंदिर ज़रूर देखा होगा। उस मंदिर के बाहर वो लड़की रोज़ फूल का ठेला जैसा होता है ना, एक छतरी लगाकर उसके नीचे अपने फूल वगैरह सब जमा के बैठी रहती थी। तो मेरा स्कूल जाने का टाइम होता था, मैं इधर से स्कूल के लिए निकलती थी और वो अपना सामान और माला फूल वगैरह जमा रही होती थी। उसको देखकर हर बार मेरे मन में एक ये ख्याल आता था कि क्या हम सबको देखकर इसको स्कूल जाने का मन नहीं करता होगा। जब हम सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन के स्कूल के लिए निकलते हैं तो क्या इसे भी ऐसा लगता नहीं होगा कि काश मैं भी स्कूल जा सकती। ये जब भी मैं उसे देखती ये बात ज़रूर सोचती। तो उस वक्त तो मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाई थी। दिन निकलते गए मैं उसको देखती थी ऐसे ही। फिर एक दिन हमारे घर पे ना पूजा होती है रोज़ की, शाम को 4-5 बजे के लगभग होती है। तो उस दिन पापा ने पूजा के फूल लेने के लिए मुझे भेजा था। तो मैं गई और मैं तो ना ऐसे आधी रोटी पे दाल लेके बैठी थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं उससे पूछ सकूँ ये। तो मैं जैसे ही फूल लेने गई तो मैंने उससे फूल लिए और बातों बातों में पूछा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने अपना नाम बताया, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है, मेरे कांटेक्ट में भी नहीं है। तो खैर नाम को जाने दे। शेक्सपियर दादा ने भी कहा था कि नाम में क्या रखा है, तो खैर नाम में तो क्या ही रखा है। तो उससे उसका नाम वगैरह पूछने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम स्कूल जाती हो। तो उसने कहा हाँ जाती हूँ। उसका ये जवाब मेरे लिए बिल्कुल अलग था, जो मैं सोचती थी उससे बिल्कुल विपरीत था।
तो मैंने उससे कहा, वापस मैंने पूछा कि पर तुम तो फूल बेचती हो। तो उसने कहा कि तो फूल बेचती हूँ, लेकिन भगवान किस्मत दे सकता है, लेकिन मेहनत तो मेरी होगी ना। तो मुझे भी मतलब एकदम से उसका जो जवाब था मेरी उम्मीद के विपरीत था। तो मैं भी उस वक्त मुझे लगा कि मुझे उससे नहीं पूछना चाहिए था कि तुम फूल बेचती हो या क्या, लेकिन उसका जवाब मेरे लिए बहुत अच्छा था। उस दिन मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि जो भी हो, स्कूल तो जाती है ना। तो फिर मैंने आगे पूछा कि अच्छा स्कूल जाती हो तो फिर पढ़ती कब हो, तुम तो यहाँ फूल बेचती हो। तो उसने कहा कि बस वो मत पूछो, वो मैं पढ़ लेती हूँ। फिर उस दिन हमारी बात इतने पे ही ख़त्म हो गई। मैंने फूल लेके अपने घर पे आ गई और उस दिन के बाद एक चीज़ बदल गई थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान नहीं रह गए थे। मतलब मैं जब भी वहाँ से निकलती थी और जैसे ही हम दोनों की नज़रें मिलती, एक मुस्कान हम दोनों के चेहरे पे होती थी। तो एक छोटा सा अपनेपन का या यूँ कहें जान पहचान का एक सिलसिला वहाँ से चल गया था। उसके बाद हमारी ज़्यादा कभी ऐसे बात नहीं हुई और कुछ साल निकले होंगे और उसको वहाँ पे फूल बेचते मैं रेगुलर देख रही थी। लेकिन मुझे एक चीज़ उसकी बहुत अच्छी लगती थी कि कोई है जो मजबूरी में नहीं, ज़िंदा दिली से जीने की बात कर रहा है। वो जानता है कि उसे मेहनत करनी है और किस मुकाम पे जाना है वो भी उसे पता था। तो एक दिन लगभग 2017 की ऐसी ही कोई बात होगी, 16-17 की, तब मेरी फ़र्स्ट जॉब लगी थी और मैं जॉब के लिए जा रही थी। तभी मुझे वो दिखी और इस दिन वो अपने बिल्कुल नए अवतार में थी। जी हाँ, वो एक फूल बेचने वाली से एक कांस्टेबल बन गई थी। उसकी ड्रेस पे था कांस्टेबल लाड़कुंवर, नाम परिवर्तित है, लेकिन उसे इस यूनिफॉर्म में देख के उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई थी। उससे वापस मैंने उस दिन बात करी और उससे पूछा कि आखिर तुमने बदल ही दी अपनी किस्मत। तो उसने कहा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, जीतना तो था ही, और जब जीना है तो अपनी शर्तों पे जीना है। मैंने कहा यार सही है। और फिर मैंने पूछा कि चलो अब क्या करना है तुम्हें, तुम कांस्टेबल बन गई हो तो अब क्या करना है। तो उसने कहा कि करना क्या है, पहले अपनी माँ की सेवा करती थी और अब सबकी माँ हमारी भारत माँ की सेवा करनी है। तो मैंने कहा यार क्या ही बात है तुम्हारी। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा चलो अब कांस्टेबल तुम बन गई, अब सेवा भी करोगी भारत माँ की, हम सबको एक मिसाल भी दोगी, तो तुम अपने जैसे जो लड़कियां हैं उन्हें इंस्पायर करो, उन्हें मिसाल दो। तो उसने कहा वो तो मैं करूँगी दीदी, लेकिन उससे पहले सबके लिए एक काम करना है। तो मैंने पूछा क्या। तो उसने अपना डंडा ना, वहाँ नुक्कड़ पे कुछ लड़के होते हैं, ऐसा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे शहर या कस्बे होते हैं ना, तो वहाँ पर नुक्कड़ पे, चाय के ठेलों पे, पान की दुकानों पे ऐसे लड़कों के झुंड बने रहते हैं, जो वहाँ से आती जाती लड़कियों पर, कॉलेज जाने वाली, स्कूल जाने वाली, जॉब पर जाने वाली, या वहाँ से ऐसे ही निकलने वाली लड़कियों को देखकर कमेंट पास करते हैं। ऐसा ही एक झुंड उस वक्त खड़ा था। उसने मुझे अपने डंडे से उनकी तरफ इशारा करके बताया कि आप वो झुंड देख रही हो। मैंने झुंड की तरफ देखा और वापस उसकी तरफ घूमी, तब तक वो अपना डंडा लेके आगे बढ़ चुकी थी। जाते जाते इतना कह गई कि बहुत से हिसाब बाकी है ऐसे लड़कों से, बहुत से हिसाब चुकाने हैं और वो भी सूद समेत। जाते जाते वो भी हंस दी और मैं भी हंस दी। एक मुस्कान थी संतुष्टि की। और जब मैं जॉब पे निकली, वापस अपने रास्ते पर आगे बढ़ी, तो रास्ते भर मैं यही सोच रही थी कि उन लड़कों को लाड़ कुंवर के डंडों से अब तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तो मेरी कहानी का मकसद सिर्फ यही था। मुझे नहीं पता कि आज वो लड़की कहाँ है, उसका नाम भी मुझे एक्चुअल में नहीं पता। मतलब मुझे पता है लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। लेकिन मेरी कहानी बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था, इंसान अगर चाहे तो वो जीत सकता है। ऐसा नहीं कि भगवान ने आपको जिस जगह पर दिया है, दुनिया में जो जगह आपके लिए बनाई है, आप सिर्फ वहीं के होकर रह जाएं। आप अपने दम पर अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की जो लोग हैं उन्हें भी बदल सकते हैं। तो मेहनत कीजिए। और उस वक्त लाड़ कुंवर और लाड़ कुंवर के हौसले और ऐसे ही कई लाड़ कुंवर के लिए मैंने लिखा था कि
अपने नाम का एक दिन ताज पहनूंगी, अपने नाम का एक दिन ताज पहनूंगी, शरीर पर वर्दी सिर पर हिंदुस्तान पहनूंगी। वो जो कहते हैं कि रुक जाओ यहीं पे, वो जो कहते हैं कि रुक जाओ यहीं पे, तो उन्हें बता दूं कि मैं कफन में अपनी शान तिरंगा पहनूंगी। आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।